हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जानता हूँ आज ये ड्रेस सही नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि कैमरे में बैटरी बहुत ख़त्म हो रही है और मैं ड्रेस चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कुछ रिकॉर्ड कर लें व्लॉग चैनल के लिए अबाउट रियली बिग सोशल प्रॉब्लम, जिसके कारण मुझे काफ़ी समस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, दरअसल हुआ क्या कि कल मैं डायलिसिस कराने के बाद जब मैं घर से निकला तो कार चला रहा था, अपनी वाइफ के साथ में जा रहा था। तो मेरी वाइफ वहाँ पे बैंक से थोड़ा सा पैसा निकालने के लिए एटीएम तक गई और मैं कार में बैठा हुआ था ड्राइवर सीट पे, और मैंने जो देखा थोड़ा सा देख के मैं दंग रह गया। क्या था वो किस्सा, मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या, मेरे सामने से एक लड़की गुजरी और वो लड़की ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई थी, शायद सलवार कमीज पहनी हुई थी, उसके ऊपर जैकेट डाला हुआ था। जो बैग होता है यूजुअली जिसको अपन पीछे लटकाते हैं, उसको उसने सामने ऐसे लटकाया हुआ था, सामने जहाँ पे मतलब होता है ना, सामने पूरा बैग और पीछे उसके स्ट्रैप्स। तो मेरे को जो देख के तकलीफ हुई जिस बात को, वो ये थी कि वो लड़की जब मेरी गाड़ी के सामने से गुजरी तब वो लड़की ने ना अपना हाथ ऐसे कर लिया, यूं यूं इस तरीके से ऐसे, और जब वो लड़की मेरी गाड़ी क्रॉस कर गई तो उसने वो हाथ हटा लिए, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और बैग उसके सामने ऐसे लटका रहा। तो ये देख के मेरे को तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा कि यार आज की तारीख में कितनी ज़्यादा प्रेडेटरी इंस्टेंट्स हो गई है आदमी की, कि वो गाड़ी में बैठे बैठे लड़कियों को किस तरीके से मोलेस्ट कर सकता है, छेड़ सकता है, और बेचारी लड़कियाँ कितनी डर गई हैं। ये माहौल देख के मैं बहुत ज़्यादा, मुझे दुख हुआ इस चीज़ का। देखो यार, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, हमारे एवोल्यूशन में ना बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हुई हैं। मैं बेसिक आपको बॉटनी की बात ही कर लेते हैं अपन, थोड़ी सी गंदी हो गई, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बट एक आदमी को पूरे जीवन परफॉर्मेंस करने के लिए, सेक्सुअल परफॉर्मेंस करने के लिए ही नीड्स टू हैव हिज ऑर्गन राइट। जबकि औरत को जब वो पैदा होती है से लेकर तब तक मर जाती है, उसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका ऑर्गन वहीं पे रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो एंजॉय करेगी नहीं, लेकिन उसको परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं रहते। शी इज सपोज टू बी मोर स्ट्रांग। वो एक स्ट्रांग जानवर है, वो एक स्ट्रांग इंसान है, वो एक स्ट्रांग चीज है जिसको हमारी सोसाइटी ने इतना ज्यादा त्रस्त कर दिया है कि वो डर रही है दूसरे सेक्स से, इस तरीके से डर रही है कि कोई उसे छू देगा, कोई उसे छेड़ देगा। क्यों, क्या जरूरत है? मैं सही बता रहा हूँ, मैं कई बार ये इमेजिन करता हूँ कि एक थाने में एक लड़की गई है रिपोर्ट कराने, आई होप आई विश कभी भविष्य में हो, और वो रिपोर्ट करा रही है रेप के बारे में, बोल रही है कि अगले ने मेरा रेप किया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया बिकॉज ही हैज अ स्मॉल ऑर्गन। सोचो उस आदमी की क्या हालत होंगी, वो आदमी डूब के मर जाएगा। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, देखो ये जो प्रेडेटरी स्किल्स है ना, आप सोचते हो कि औरत कमजोर है, औरत कमजोर नहीं है। ठीक है, औरत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा साला है, ठीक है, वो मेरी वाइफ से ऑलमोस्ट 10 साल छोटा है, मतलब वो अभी मुश्किल से 15-20 साल का होगा। लेकिन जब वो बच्चा था तो मेरी वाइफ उसको बोलती थी, अगर जैसे मान लो दूसरे कमरे से कुछ सामान लाना हो और वहाँ पे अंधेरा हो, तो वो ऐसे बोलती थी, अरे मेरे भाई तू तो बहुत स्ट्रांग है, अपनी बहन के लिए ले आना प्लीज़ ले आ, तू तो बहुत स्ट्रांग वाला भाई है। तो आदमियों को ना बूस्ट किया जाता है ताकि औरतों को कष्ट ना करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं, इनको बस ये है कि वो आराम से, वो आदमियों से काम लेना जानती है, मैनेजमेंट लेना जानती है। पर इंसान अपने आप को गलत उसमें रहता है कि भाई मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो बलशाली हूँ, मैं तो कुछ भी करूँगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ हाउसवाइफ्स का। जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो पूरे जीवन भर आदमी की तनख्वाह भी लेती हैं, उसके घर में भी रहती हैं, उससे ज्वेलरी भी लेती हैं, सब कुछ लेती हैं, हक से लेती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कमज़ोर हैं या वो कमा नहीं सकती। आप देखो आज की तारीख में औरतें आदमियों से ज़्यादा कमा रही हैं, लेकिन वो इतनी स्मार्ट हैं कि एक गधे आदमी से काम निकलवाना जानती हैं और बैठे बैठे उसके पैसे से वो अपने बच्चे भी पालती है, खुद भी रहती है और इंजॉय करती है। सो इसमें कौन स्ट्रांग हुआ, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं गलत होऊंगा, हो सकता है मैंने कुछ शब्दों का गलत चयन कर लिया होगा, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि फीमेल्स आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स। ठीक है, और जब तक इंसान इसको गलत इसमें रखेगा कि अरे तेको कोई छू लेगा तो ये हो जाएगा, अरे भाई एक बात बताओ, छू लिया तो क्या हो गया, क्या मजे मिल गया तुमको, मेरे को ये बता दो यार। लेकिन इतनी गलत प्रवृत्ति से लोगों को त्रस्त किया गया है कि औरत अपने आप को कमजोर समझने लग गई है, और इस तरह की फीलिंग से मुझे बहुत तकलीफ है। आई डोंट लाइक इट। मेरी अगर कभी डॉटर होगी ना, ट्रस्ट मी, मैं उसको ऐसा बनाऊंगा, उसको मैं खूंखार बनाऊंगा। ठीक है, वो इतनी खूंखार होगी कि वो लड़कों की पिटाई कर देगी और अपने एरिया की गुंडी होगी वो। और वैसे भी यार एक बात बताओ, एक लड़की को अगर ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट सब कुछ आता है, हथियार चलाना आता है, गन चलाना आता है, गन चलाना मुझे आता है यार, आप किसी भी तरह की मिलिट्री गन मेरे को दे दो, रियल गन, पबजी वाली नहीं, रियल गन दे दो, मैं चला लूंगा। चाकू चलाने की कॉम्बैट ट्रेनिंग मैंने ली है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आदमी इसलिए स्ट्रांग हूँ ना, मुझे
ट्रेनिंग मिली, वैसे ही आप औरतों को ट्रेनिंग करो, वो अपने घर भी संभाल लेंगी, ट्रेनिंग भी कर लेंगी और आपको आपकी फील्ड में निस्तो नाबूद तबाह भी कर देंगी। तो फीमेल्स आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स एंड इट्स अबाउट टाइम दैट वी रियलाइज दिस। बहुत सिंपल सी बात है पर लोगों को समझ में नहीं आती। काफी सारी चीजें मैं कहना चाहता हूँ आपसे, काफी सारी चीजें कहना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 दिसंबर का रेप केस हुआ, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं आपको, चीजों को अगर आप थोड़ा सा पलट दो तो कैसा रहेगा। आज की तारीख में छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उस छोटे बच्चे की आप चड्डी उतार दो, सही बता रहा हूँ, शर्म से पानी पानी हो जाएगा, किसी को शक्ल नहीं दिखाएगा। लड़कियों के केस में वो ना सिर्फ रेप सर्वाइवर्स होती हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स होती हैं, वो ना सिर्फ जिंदगी जीती हैं बल्कि काफी हद तक अपने एक नॉर्मल लाइफ लीड कर लेती हैं। उनमें इतना जिगरा होता है, आदमी नहीं कर पाएगा। लड़के आत्महत्या कर लेते हैं अगर उनके साथ मोलेस्टेशन ऐसे कोई गंदी चीज हो जाए, तो यहाँ तक होता है, लड़कों की ईगो पे आ जाती है। लड़कियां जीना जानती हैं, लड़ना जानती हैं, तो कौन स्ट्रांग हुआ। 16 दिसंबर की केस के बारे में बात करें, आप केस रिवर्स कर दो। जस्ट इमेजिन करो कि केरला की काली मोटी नर्सें जो होती हैं वो एक लड़के का रेप कर लेती, ठीक है। मैं शर्त लगा के बात बता रहा हूँ आपको, निर्भया तो तब भी जीने का हौसला रखती थी। वो जो लड़का होता ना, वो अपनी नस काट लेता, हॉस्पिटल पहुंचता भी नहीं वो पहले ही। तो आज की तारीख में हम लोगों की अपब्रिंगिंग में ही खोट है, समाज में ही खोट है, और इट्स अबाउट टाइम कि हम इस चीज को रियलाइज करें, एड्रेस करें। तो बस यही चीज थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो से कोई भी कंटेंट उठाना चाहता है, किसी भी हिस्से को उठाना चाहता है, प्लीज उठाइए। बस इस मैसेज को सोशली रेलेवेंट कीजिए। अगर आप इसे शेयर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और मैं बस यही कहूंगा कि यार देखो, ये आदमी औरत का केस बहुत पुराना हो गया, औरतें स्ट्रांग होती हैं, इसको मान लो। मैं तो यही मानता हूँ, जब से मेरा डायलिसिस हुआ है तब से नहीं, बहुत पहले से। आज से 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरी नाक के अंदर हैंड ब्रेक घुस गया था। तब मेरी वाइफ ने इतनी दिलेरी दिखाई, उसने ना सिर्फ मुझे उस एक्सीडेंट साइड से उठाया, मैं गाड़ी मेरी उल्टी हो गई थी, मालूम है, और छत पे मैं पड़ा हुआ था गाड़ी के, और मेरी नाक के अंदर यहाँ पे हैंड ब्रेक घुसा हुआ था। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी वाइफ ने पूरे घर वालों को, अपने माँ बाप को, मेरे को, पूरे सामान को उठाया, राह चलती एक गाड़ी से लिफ्ट ली, उसमें सामान भरा और सबको हॉस्पिटल ले गए झांसी में। ये होता है औरत के दमखम। तो मैं बस यही कहूंगा कि देखो यार, ये बात मान लो। और अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगा हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन आई थिंक दिस इज अ सोशली रिलेवेंट फैक्ट एंड इफ यू कैन अप्रिशिएट इट, आई वुड रियली लव इट। और प्लीज शेयर, प्लीज इस मैसेज को सोशली रेलिवेंट कीजिए और इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ठीक है। आज ज्यादा सीरियस व्लॉग हो गया, लेकिन आज के लिए इतना ही। आरियोस अमीगोस, नमस्ते, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।